हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल परीक्षा प्लान में। तो चलिए आज की ईवीएस की क्लास को शुरू करते हैं और अपने टॉपिक पर आते हैं। तो पाठ 25 से चटपटी पहेलियाँ। तो ये छोटा सा लेसन है, 3 लेसन बचे हुए हैं, पाठ 25, 26 और 27। इसी वीडियो में तीनों लेसन को ख़त्म कर लेंगे, उसके बाद क्लास 5 की वो ईवीएस की जगह उसको पढ़ेंगे। तो चलिए इन तीनों लेसन को आज इसी वीडियो में ख़त्म करेंगे। तो चटपटी पहेलियों में क्या है? टूटी जाती पीसी जाती भोजन तीखा खूब बनाती, खाने में जो ज्यादा डल गई तो फिर मुंह से निकली सीसी, आंख नाक से निकले पानी, याद दिला दूं सबको रानी, सोचो सोचो कौन हूं मैं, जल्दी बोलो कौन हूं मैं। तो ये मिर्ची है। ऐसे ये एक पहेली लिखी है हल्दी के बारे में, और ये लिखी है काली मिर्च के बारे में। ये जीरे के बारे में एक पहेली लिखी हुई है, जीरा होता है जो, इसके बारे में। और ये लिखी है सौंफ के बारे में, जीरे जैसी दिखती है लेकिन हरे रंग की होती है। तो यही इस पहेली में लिखा है। तो इन पहेलियों के बारे में याद नहीं रखना है, ये लेसन इसमें था इसलिए ये बता दिया। अगला लेसन पढ़ेंगे इसी वीडियो में। तो पाठ 26 पढ़ते हैं, फौजी वहीदा। ये लेसन इम्पोर्टेंट है और इससे प्रश्न ही पूछे जाते हैं। तो चलिए पढ़ते हैं। लिखा है, क्या तुमने इनकी फोटो कहीं देखी है? ये हैं लेफ्टिनेंट कमांडर वहीदा कृष्ण। ये भारतीय नौसेना में डॉक्टर हैं और नौसेना के समुद्री जहाज पर काम करने वाली गिनी चुनी महिलाओं में से एक हैं। ये पहली महिला है जिन्होंने एक पूरी परेड की कमान संभाली। किसी भी सेना में यह बहुत बड़ी बात मानी जाती है। तुम्हारी इस किताब के लिए हमने उनसे एक खास बातचीत की, आओ उसे पढ़ते हैं। तो प्रश्न है, वहीदा आप अपने बचपन और स्कूल के बारे में बताइए। तो वहीदा जी ने क्या बताया है? मैं थाना मंडी नाम के एक बहुत छोटे गांव से हूँ। यह जम्मू कश्मीर के राजौरी जिले में है। मैंने सरकारी स्कूल से पढ़ाई की है। मेरे गांव की कई लड़कियां इसी स्कूल में पढ़ने आती थीं, पर वे इसके बाद आगे के बारे में कुछ नहीं सोचती थीं। लेकिन मैं तो कुछ बनना चाहती थी, हमेशा आगे बढ़ना चाहती थी। मुझे आगे पढ़ने की इच्छा थी और मैं 10वीं की पढ़ाई पूरी करना चाहती थी। उस समय यह हमारे इलाके के लिए नई बात थी। इसके कारण मेरे मम्मी पापा को बहुत मुश्किलें आईं, यहाँ तक कि हमें गांव भी छोड़ना पड़ा। तब हम नानी के घर राजौरी में रहे। मैंने 12वीं भी वहीं से की। अब प्रश्न पूछा गया है वहीदा जी से, तो आप पहले से ही कुछ अलग सोचती थी? वहीदा जी बताती हैं, जब मैं छोटी थी तभी से कुछ अलग करना चाहती थी। मुझे मोटरसाइकिल चलाने का बहुत शौक था। हम 3 बहनें हैं, पापा भी यही चाहते थे कि हम बहनों में से एक डॉक्टर बने, एक वकील बने या पुलिस में जाए और एक बच्चों को पढ़ाए। मैं भारतीय नौसेना में डॉक्टर बन गई हूँ और मेरी बहन जम्मू पुलिस में है। अब प्रश्न पूछा गया है वहीदा जी से कि आप डॉक्टर कैसे बनी? तो वहीदा जी बताती हैं, इसके लिए मैंने बहुत मेहनत की थी। मेरे दोस्तों और घर वालों ने भी मेरी बहुत मदद की। मैंने जम्मू मेडिकल कॉलेज में दाखिला लिया। वहाँ मैंने 5 साल पढ़ाई की और MBBS की परीक्षा पास की। प्रश्न पूछा गया है कि आप सेना में कैसे आई? आपके घर वालों ने रोका नहीं? तो वहीदा जी बताती हैं, अरे नहीं, उन्हें तो लगता था कि यही नौकरी मेरे लिए सबसे अच्छी है। जब मैं बहुत छोटी थी तो अपने गांव में फौजियों को देखती थी। मेरा मन करता था कि मैं भी उन्हीं की तरह बनूं, का सपना था। स्कूल के समय में मैं कैंपों में भी जाती थी, पहाड़ों पर चढ़ती थी और गर्ल गाइड भी थी। डॉक्टर बनने के बाद सेना में भर्ती होने के लिए मेरा एक इंटरव्यू हुआ। उसमें मुझे चुन लिया गया। मेरी 6 महीने की ट्रेनिंग हुई। अब प्रश्न पूछा गया है,
वहीदा जी से कि अच्छा तो आप नौसेना में क्यों आई? नौसेना में तो समुद्री जहाज पर रहना पड़ता है ना। वहीदा जी, मुझे घूमने का बहुत शौक है, मेरा दूर दूर जाने का मन करता है। मैं पहाड़ वाली जगह पर पैदा हुई हूँ, अब मैं समुद्र में काम कर रही हूँ, बहुत अच्छा लगता है। बहुत कम महिला अधिकारियों ने जहाज पर काम किया है, मैं उनमें से एक। पहले नौसेना में महिलाएं जहाज पर नहीं जाती थीं। जब मौका दिया गया तो मैंने खुद ही आगे बढ़कर अपना नाम दिया। मैं तो पनडुब्बी में भी जाना चाहती हूँ। मैं हर ऐसा काम करना चाहती हूँ जो लोग सोचते हैं कि महिलाएं नहीं कर सकती। अभी तो महिलाओं को पनडुब्बी में जाने नहीं दिया जाता। जब भी मौका मिलेगा मैं जरूर जाऊंगी। अब प्रश्न है, वहीदा जी से पूछा गया, तो आपकी डॉक्टरी की पढ़ाई का क्या हुआ? तो वहीदा जी बताती हैं, मैं भारतीय नौसेना में डॉक्टर हूँ। नौसेना में काम करने वाले डॉक्टर मरीजों को सिर्फ दवाई ही नहीं देते, वे तो दरअसल मेडिकल अधिकारी होते हैं। जहाज 3-4 महीने के लिए समुद्र में जाता है, तब मेरी जिम्मेदारी होती है कि सबकी तबीयत ठीक रहे। मैं जहाज पर मौजूद सभी अधिकारियों और नाविकों का चेकअप करती हूँ। इसके अलावा यह भी देखना होता है कि जहाज पर सफाई रहे, कहीं गंदगी ना फैले और चूहे ना आए। गंदगी और चूहों से बीमारियां फैल सकती हैं। इसके अलावा मैं सबको इसकी तैयारी करवाती हूँ कि वे मेडिकल इमरजेंसी में क्या करेंगे। अगर कोई ऐसी दुर्घटना हो जाए जैसे आग लगना, तब जहाज पर ऐसी बातों के लिए तैयार रहना होता है। अगला प्रश्न पूछा गया, क्या जहाज पर अस्पताल होता है? तो वहीदा जी बताती हैं, नौसेना के हर जहाज पर फर्स्ट एड दी जाती है। जहाज पर एक डॉक्टर और 2-3 सहायक होते हैं। जरूरी दवाइयाँ और कुछ मशीनें भी होती हैं। ये सब एक छोटे से कमरे में रखी रहती हैं। अगला प्रश्न वहीदा जी से पूछा गया, आपने जब परेड की टुकड़ी का नेतृत्व किया तब आप ऐसा करने वाली पहली महिला बनी, इसके लिए आपने बहुत मेहनत की होगी। तो वहीदा जी बताती हैं, 3 साल तक मेरी परेड देखने के बाद मेरे अधिकारियों ने मुझे यह मौका दिया। मुझे लगा कि मेरे अधिकारियों ने मुझे चुना, मुझ में विश्वास दिखाया, इसलिए मैंने बहुत लगन से परेड का अभ्यास किया था। परेड के बारे में कुछ बताइए। तो वहीदा जी बताती हैं, जब परेड होती है तो पीछे 4 टुकड़ियाँ चलती हैं। पूरी परेड में 36 निर्देश होते हैं, इस बात को याद रखना है। निर्देश इतनी जोर से देने होते हैं कि सबसे पीछे वाली टुकड़ी के लोग भी सुन पाएं। देखने वाले तक भी आवाज सुने जो मैदान के दूसरी तरफ बैठते हैं। प्रश्न अगला पूछा गया, 4 टुकड़ियों के आगे चलते हुए आप घबराई नहीं? तो वहीदा जी बताती हैं, घबराहट तो नहीं थी, पर ये है कि 36 बार चिल्ला कर निर्देश देने होते हैं। एक भी भूल जाओ तो पूरी परेड गड़बड़ा जाती है। मैंने पूरा 1 महीना सुबह शाम अभ्यास किया। परेड तो मैं स्कूल में भी करती ही थी। अगला प्रश्न पूछा गया वहीदा जी से, आपके नाम में जो यह शब्द है प्रेजन, इसका क्या मतलब है? तो वहीदा जी बताती हैं, यह नाम मेरे पापा ने मुझे दिया था। प्रिज्म ऐसा कांच होता है जो 7 रंग दिखाता है। वे चाहते थे कि मैं भी इसी तरह अपनी पहचान बनाऊं, इसलिए उन्होंने बचपन से ही मुझे यह नाम दिया। तो इस लेसन में वहीदा प्रिज्म के बारे में बताया गया है, कैसे उन्होंने अपनी पढ़ाई को पूरा किया, कैसे उन्होंने डॉक्टरी की पढ़ाई करी, उसके बाद वे नौसेना में अधिकारी बनी। तो इन सब बातों को इसमें इस लेसन में जान लिया है। अगला लेसन भी इसी वीडियो में देख लेते हैं। तो पार्ट 17 है, कोशिश हुई कामयाब। इसमें भी ज़्यादा कुछ खास नहीं है, एक बार देख लेते हैं। चुस्किट का सपना। तो लिखा है, चुस्किट के लिए आज बहुत खास दिन है, इतना खास कि उसे रात को नींद ही नहीं आई। जानते हो क्यों? चुस्किट 10 साल की हो गई है, पर आज पहली बार स्कूल जा रही है। इतने सालों से वह इस दिन का वहाँ पहुँचने के लिए बस बड़ी सड़क से होकर झील के साथ साथ चलते जाओ।
पॉपुलर के पेड़ के पास से झील पार कर लो, फिर थोड़ी सी चढ़ाई और पहुंच गए स्कूल। लद्दाख के इस किटपो पुल गांव के सभी बच्चे ऐसे ही स्कूल पहुंचते हैं, बस चुस्किट को छोड़कर। दूसरे बच्चों से कैसे अलग है। धीरे धीरे उसे लगने लगा कि वह अन्य बच्चों की तरह सभी काम नहीं कर पाती। कारण उसकी टांगें। उसकी जन्म से ही उसकी टांगों में खराबी थी। चुस्किट की कुर्सी। चुस्किट पूरा दिन खिड़की के पास बैठी ड्राइंग बनाती रहती थी। उसकी माँ कहती कि वह सबसे सुंदर ड्राइंग बनाती है। इससे चुस्किट खुश हो जाती। एक दिन उसके पिताजी उसके लिए पहियों वाली कुर्सी ले आए। चुस्किट ने जल्दी ही अपनी कुर्सी को आगे पीछे घुमाना सीख लिया। चुस्किट की खुशी का कोई ठिकाना न था। अब उसके पिताजी को उसे हर जगह उठाकर नहीं ले जाना पड़ता था। जब मन करता वह आमाले से कहती कि वे उसे कुर्सी पर बिठा दें, फिर वह अपनी कुर्सी चलाकर बाहर आंगन में आ जाती। चुस्किट हर सुबह बच्चों को देखती। बच्चे हंसते खेलते मजे करते हुए स्कूल जाते थे। उसका भी मन करता कि काश वह भी उनमें शामिल हो जाए। एक दिन अब्दुल उसके घर चिट्ठी पहुंचाने आया तो उसने पूछा, चुस्किट तुम स्कूल क्यों नहीं जाते? चुस्किट ने बहुत उदास होकर जवाब दिया, आबा ने मुझे रोज रोज उठाकर स्कूल नहीं ले जा सकते। मैं अपनी कुर्सी चलाकर भी नहीं जा सकती। स्कूल जाने का रास्ता इतना ऊबड़ खाबड़ जो है, मैं नदी भी कैसे पार कर सकती हूँ? अब्दुल ने पूछा, क्या तू स्कूल जाना चाहती? चुस्किट का मन उछल पड़ा। वह बोली, क्यों नहीं, क्यों नहीं, मैं भी तुम सबकी तरह स्कूल जाना चाहती हूँ, पढ़ना चाहती हूँ, खेलना चाहती हूँ। मेमे ने कहते हैं दादाजी ने उसे उसी समय टोक दिया। वे बोले, चुस्किट सपने देखना छोड़ दो, तुम जानती हो यह मुमकिन नहीं है। तो एक उपाय, अब अब्दुल ने एक उपाय निकाला। अब्दुल चुस्किट के घर से चला गया, परंतु वह उसके बारे में सोचता रहा। उसने एक बहुत बढ़िया तरीका सोचा चुस्किट को स्कूल पहुंचाने का। फिर क्या था, वह हेडमास्टर साहब और सब अध्यापकों के पीछे पड़ गया और अपनी बात मनवाकर ही रहा। अब उन सबका एक ही काम था, चुस्किट की परेशानी को आसानी में बदलना। उन्होंने मिलकर तरीका ढूंढ लिया जिससे चुस्किट अपनी पहियों वाली कुर्सी को स्कूल के रास्ते पर चला सके। इसके लिए ऊबड़ खाबड़ रास्ते को समतल करना था। बच्चों की एक टोली उसके घर के सामने ऊबड़ खाबड़ वाली जमीन को ठीक करने में लग गई, दूसरी टोली नदी के पास वाली जमीन को। परंतु अभी भी एक समस्या और थी, चुस्किट नदी कैसे पार करेंगी? इसके लिए बड़े बच्चों ने अध्यापक की मदद ली। उन्होंने लकड़ी की पट्टियों से नदी पर पुलिया बनाई। बच्चों ने हंसते खेलते खुशी खुशी यह काम किया। वे सभी चाहते थे कि चुस्किट जल्दी ही स्कूल जाए। चुस्किट के आमाले और आबादे भी कहाँ पीछे रहने वाले थे। उन्होंने सभी को गर्मा गर्म चाय पिलाई और बिस्कुट खिलाए। वहीं बैठे चुस्किट के मेमे की आंखों में खुशी के आंसू थे, इसलिए नहीं कि वे दुखी थे, परंतु इसलिए कि वे बहुत खुश थे। शाम होते होते सारा काम हो गया। सभी बच्चे को बहुत खुश थे, पर सबसे ज्यादा खुश थी चुस्किट। उसका सपना अब पूरा होने वाला था। तो इस रेसिपी में चुस्किट के बारे में बताया गया कि उसके दोनों पैर खराब हैं, तो किस प्रकार वह स्कूल पहुंचेगी, इसका सभी ने इंतजाम किया। रास्ते को समतल किया सभी बच्चों ने मिलकर, और उसके स्कूल जाने के रास्ते को उसके जाने के लिए सुलभ बनाया। तो आज के ये वीडियो में 3 लेसन को ख़त्म किया है। तो इनमें सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट है वो है वहीदा प्रिज्म वाला लेसन। उससे ही प्रश्न बनते हैं, तो उसको बहुत ध्यान से पढ़िएगा। तो आज का ये वीडियो यहीं पर समाप्त होता है, और आज क्लास 4 की EVS को भी कंप्लीट कर लिया है। नेक्स्ट वीडियो में क्लास 5 की EVS की जो बुक है उससे शुरुआत करेंगे। तो ये लेसन और वीडियो भी यहीं पर समाप्त होता है। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।